Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 2nd from the current electricity class 10th physics and the topic name is measurement of current. बेटा इस टॉपिक में जो चीज़ें सीखनी है, जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा है कि हमने किस चीज़ को मेजर करना है, करंट को मेजर करना है। तो यहाँ पर ना 2-3 पॉइंट्स याद रखने बड़े ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि जब हमने करंट को मेजर करना है तो करंट को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। नंबर 2 वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं क्या वो हम सीरीज़ में लगाएंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, और अगर हम उसको सीरीज़ में लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, उसकी क्या रीज़न होगी। उससे पहले हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। अगर उन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी फिर ही आप इस टॉपिक को एक क्रिस्टल सॉलिड कॉन्सेप्ट के साथ कवर अप कर पाएंगे। देखें, सपोज डैट फर्स्ट कर लें, ये मेरे पास एक बैटरी आ गई, ठीक है। एक बैटरी का आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो कि हाई पोटेंशियल पर है, नेगेटिव टर्मिनल जो कि लो पोटेंशियल पे होता है। ये एक बैटरी आ गई, ठीक है। इस बैटरी के साथ मैंने यहाँ पर देखें तो बेटा एक मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बल्ब हो सकता है, कोई फ़ैन हो सकता है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। डैट इज़ अ रेजिस्टेंस, सही है। तो फ़र्ज़ कर लो ये बल्ब आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने उसकी रेजिस्टेंस क्या लिख दी, आर लिख दी। इसके साथ साथ देखें इसके आगे वाली साइड पर एक और रेजिस्टेंस लगी है, तो मैं इसको R1 का नाम दे देता हूँ, इसको R2 का नाम दे देता हूँ। और ये जो है इस तरह से बेटा ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है कुछ इस तरह से। अब एक मेरे पास आपको ये सर्किट मैंने बना के दिखाया। अब दूसरा सर्किट मैं आपको बच्चे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आ गई आपके पास बैटरी, और उसके बाद एक जो है वो आपके पास यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें R1 जो कि रेजिस्टेंस R फर्स्ट है, बल्ब की है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है इसके साथ। और दूसरी साइड पर नीचे देखें तो यहाँ पर आपके पास जो फ़ैन है वो कनेक्टेड है R2 रेजिस्टेंस नीचे की जानिब। अब यहाँ पर दो सर्किट मुकम्मल तौर पर क्लोज्ड हैं और कंप्लीट हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। क्यों? यहाँ पे देखें जो बैटरी है, बैटरी के बिल्कुल साथ रेजिस्टेंस R1 है, और ये देखें R2 भी उसी एक ही लाइन में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पास है, आपको दिखाई देगा, डैट इज़ अ सीरीज़। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है डैट इज़ नॉट अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये देखें एक बैटरी ऊपर है, बैटरी के पैरेलल रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R1 के पैरेलल क्या है, रेजिस्टेंस R2। तो ये सीरीज़ में नहीं है ना। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे पैरेलल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप क्लैरिफाई कर लें, नंबर 1 सीरीज़ और नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें सीरीज़ में आ रही हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो एक दूसरे के क्या आ रही हैं, हमेशा पैरेलल आ रही हैं। तो सीरीज़ और पैरेलल आपको समझ में आ गया कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास सर्किट है, ठीक है जी। अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मुझे मेजर करना है। मैं मेजर करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये जो सर्किट है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर मुझे कौन सी डिवाइस यूज़ करना पड़ेगी। तो सर्किट में करंट के फ़्लो को मेजर करने के लिए हमें जिस डिवाइस को इस्तेमाल करना है उस डिवाइस का नाम होगा, दो डिवाइसेस हम मोस्टली तौर पर यूज़ करते हैं। एक होती है एमीटर और दूसरी जो होती है उसको हम नाम देते हैं गैल्वानोमीटर। एमीटर जो होता है ये करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली। इस तरह से वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होगा, वो एक अलग टर्म है, उसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनेगा। और इसी तरह से ये दूसरा बच्चे जो है डैट इज़ अ गैल्वानोमीटर। तो पहले हम बारी बारी बात कर लेते हैं दोनों के बारे में, वोल्ट मीटर एंड गैल्वानोमीटर के बारे में। गैल्वानोमीटर, तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि अगर सर्किट के अंदर बहुत कम फ्लो, करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करता है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो किया है सर्किट के अंदर और हमें पता चल जाए कि इस सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो इनमें से कौन सी वो डिवाइस है, दोनों ही करंट को मेजर करती हैं। लेकिन फ़र्क इतना सा है कि अगर जो सर्किट है, सर्किट के अंदर जो करंट है अगर वो मिली एम्पियर फ्लो किया, गौर से सुनिए, अगर सर्किट के अंदर थोड़ा सा भी करंट फ्लो किया जैसा कि मिली एम्पियर, तो ये जो गैल्वानोमीटर है ये थोड़े से करंट को भी क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। देखो मिली एम्पियर बहुत छोटा होता है, मिली 10⁻⁻3। तो बहुत छोटे करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गैल्वानोमीटर। लेकिन याद रखिएगा गैल्वानोमीटर हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके 2-3 रीज़न्स हैं।
नंबर 1, गैल्वानोमीटर जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव कहते हैं किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो बहुत छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सके, उसे क्या नाम दे देंगे, ये बहुत सेंसिटिव है। नंबर 2, जो गैल्वानोमीटर है ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। नंबर 3, इसको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, सो डैट्स वाई गैल्वानोमीटर यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको किसी सर्किट में मिनिमम या स्मॉल रीडिंग मेजर करनी है करंट की, तो आप क्या यूज़ करेंगे, गैल्वानोमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या है वो हम देखते हैं। लेकिन अगर आपको करंट जो है वो सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर, या 10 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो आपको इतना करंट मेजर करना है। यानी कि सर्किट में हैवी करंट फ्लो करता है और हैवी करंट के फ्लो को आपको मेजर करना है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, एमीटर यूज़ करेंगे। वैसे क्या यूज़ करेंगे, गैल्वानोमीटर यूज़ करेंगे। दोनों में फ़र्क समझ आ गया, दोनों करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पॉइंट। अब नंबर 2 पॉइंट हम गैल्वानोमीटर की बात कर लेते हैं। देखें बच्चे, अगर हम यहाँ पे सर्किट एक नया बना लेते हैं, सपोज डैट ये आपके पास बेटा आ गई एक बैटरी, ठीक है, और ये बैटरी के साथ आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने क्या चीज़ लगा दी, दैट इज़ अ गैल्वानोमीटर। ये बच्चे मेरे पास आ गया गैल्वानोमीटर, ठीक है। इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं इस तरह से, और आपको यहाँ पर इसकी नीडल भी देखने को मिलेगी इस तरह से। इधर रीडिंग लिखी होगी 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी नीडल भी ऐसे देखने को मिलेगी। क्लियर होगी बात। तो इसके सेंटर में जी लिखा हुआ होगा, जैसे ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सेंटर में जी लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, इट इज़ अ गैल्वानोमीटर, ठीक है जी। तो अब सर्किट ज़रा कंप्लीट कर देते हैं। सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ज़रा अब यहाँ पे गौर से देखें, हमें सर्किट में जो करंट है वो फ्लो करता मेजर करना है। देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि गैल्वानोमीटर जो है इसमें 2 टर्मिनल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक टर्मिनल जो होगा वो रेड होगा, और जो दूसरा टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। एक होगा जिसको क्या नाम देंगे, रेड, और दूसरा कौन सा होगा, ब्लैक, सॉरी क्या होगा, ब्लैक। तो रेड वो होगा, रेड के साथ वो वायर आपने अटैच करनी है जो कि करंट को लेके आ रही है, और ब्लैक के साथ वो जो करंट को लेके जा रही है। क्लियर होगी बात। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ पर इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इसमें से फ्लो करता है, और हमें इसको इसमें से जितना करंट फ्लो करेगा उसको मेजर करना है। अब मेजर कैसे करेंगे देखें, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है गैल्वानोमीटर है वो मैंने किस कॉम्बिनेशन में लगाया है, सीरीज़ में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लगा देता, सेट कर देता, ये बैटरी आ गई बच्चे, और यहाँ पे मैं लगा देता डैट इज़ अ इस तरह से कुछ गैल्वानोमीटर ऐसे मैं एडजस्ट कर देता, और उसके बाद यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा देता। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, डैट इज़ अ 1 2 ये एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ठीक है जी। जैसे फ़र्ज़ कर लेना ये एक लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, ये तीसरी लाइन, असेंबली में भी होती है ना ऐसे, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी, तो वो पैरेलल होती है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रखें, ये एक सीरीज़ के अंदर खड़े हैं। अब यहाँ पे सीरीज़ में इसको लगाने की क्या रीज़न है बेसिक, ठीक है। इसको सीरीज़ में एडजस्ट करने की बेसिक रीज़न ये होती है कि जो करंट होता है वो मुकम्मल तौर पर फ्लो कर पाएगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसको लगाने की बेसिक रीज़न क्या है, अगर हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो बैटरी में से जितना भी करंट आ रहा है, जो सेल है उसमें से जितना भी करंट आ रहा है वो तमाम का तमाम करंट किस में से फ़्लो कर पाएगा, गैल्वानोमीटर से। लेकिन ज़रा पैरेलल कॉम्बिनेशन समझिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना तो करंट मुकम्मल तौर पर गैल्वानोमीटर से फ़्लो नहीं कर पाएगा। क्यों बोला, देखें करंट आया, करंट ने फ़्लो करना चाहिए था गैल्वानोमीटर में से, कुछ करंट गैल्वानोमीटर से फ़्लो करेगा, कुछ सीधा गुजर जाएगा, ठीक है। कुछ करंट गैल्वानोमीटर से फ्लो करेगा, बाकी करंट हो सकता है कुछ करंट सीधा यहाँ से गुजर जाए, यानी कि कुछ करंट गुजर कर इधर से इधर को आ जाएगा और कुछ करंट ये वाला रास्ता लेके इधर को आ जाएगा। अब देखें सर्किट में से जो करंट गैल्वानोमीटर से गुजरेगा वो तो गैल्वानोमीटर मेजर कर लेगा, लेकिन जो करंट आगे वाला पाथवे लेके वापस बैटरी में आ जाएगा, क्या वो गैल्वानोमीटर मेजर कर पाएगा, नहीं, क्योंकि वो तो गैल्वानोमीटर से गुजरा ही नहीं है, तो गैल्वानोमीटर को तो उसकी खबर ही नहीं है कि वो गुजरा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गैल्वानोमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो कभी भी ठीक नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो भाई जितना भी करंट सर्किट में आएगा उस सारे करंट को मजबूरन तौर पर कहाँ से गुजरना पड़ेगा, गैल्वानोमीटर से
गुजरना पड़ेगा। और जैसे जितना भी करंट गैल्वानोमीटर से गुजरेगा और गैल्वानोमीटर उस करंट को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा गैल्वानोमीटर करंट को कैसे मेजर करता है। अगर थोड़ा सा भी करंट मिली एम्पेयर करंट भी इसमें से फ्लो किया ना, ये गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगी कि भाई सर्किट में करंट है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगी, सर्किट में करंट की इंडिकेशन को जाहिर कर देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाट इज़ आइडियल गैल्वानोमीटर। आइडियल गैल्वानोमीटर के अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। अच्छा, गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल कामों के लिए यूज़ होती है। नंबर 1 करंट को मेजर करने के लिए, नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी यूज़ होती है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज़ होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई सेकंड डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ की जा सकती है, दैट इज़ अ गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर मैंने कहा कि ये मल्टी फंक्शन के लिए यूज़ होती है, लेकिन महंगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ख़राब हो गए तो नुकसान हो सकता है, और इसको इस्तेमाल भी करना आसान काम नहीं है। तो एक आखिरी पॉइंट गैल्वानोमीटर से रिलेटेड देखते हैं, और उसके बाद हम एमीटर की तरफ मूव करके जाएंगे। देखें, अगर हम गैल्वानोमीटर की बात करें ना, तो आइडियल गैल्वानोमीटर, तो आइडियल गैल्वानोमीटर की बताइए रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए कि हाई होनी चाहिए बताइए रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि फ़र्ज़ कर लें अगर जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर की अपनी कोई रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, करंट जब गैल्वानोमीटर से गुजरेगा तो वो करंट गैल्वानोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से गैल्वानोमीटर में जो करंट गुजर रहा है, फ़र्ज़ कर लें पहले जो करंट था वो गुजर रहा था, करंट जो सर्किट से आ रहा है, जो बैटरी से आ रहा है, वो करंट बेटा आ रहा है 5 मिली एम्पेयर। कितना आ रहा है, 5 मिली एम्पेयर। अब गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट है वो इसमें ज़ाया हो गया, और जो करंट बाकी बचा वो कितना है, 3 मिली एम्पेयर। अब पीछे से 5 आ रहा है, गैल्वानोमीटर कितना बता रहा है, 3 बता रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या चीज़ मौजूद है, रेजिस्टेंस। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट कैलकुलेशन आए कितना करंट गुजर है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए कि हाई होनी चाहिए, 0। क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस होगी तो फिर तो करंट गुजर ही नहीं पाएगा यहाँ से। सो दैट्स वाई द रेजिस्टेंस शुड बी 0 इन केस ऑफ आइडियल गैल्वानोमीटर। और याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी चीज़ या कोई भी धात, कोई भी मेटल ऐसी नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो। हर चीज़ की रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है। इसका मतलब आइडियल गैल्वानोमीटर बनाना पॉसिबल है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम बातचीत करेंगे तब पॉसिबल होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड डिवाइस कौन सी है जो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं, आसान भी है, मार्केट में इसकी कीमत 700-800 के करीब करीब होती है, मिल जाती है, भावलपुर से भी मिल जाती है। ठीक है जी। सो दैट इज़ द एमीटर। आपकी लैब के अंदर पड़ा हुआ है एमीटर, लाए थे पिछली बार जब ऑपरेटर्स लेके आए थे, तब हम लेके आए थे इसको। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं जी एमीटर जो है वो किस लिए यूज़ होता है। नो डाउट बताइए, एमीटर किस लिए यूज़ होगा, मेजरमेंट ऑफ करंट। लेकिन फ़र्क क्या है, रीडिंग क्या होगी, हाई करंट की वैल्यू के लिए या लो के लिए, हाई करंट के लिए। करंट वैल्यू जो है हाई होती है, उसको ये मेजर करता है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या राइज होता है, नंबर 1, क्या हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे कि हम इसको पैरेलल में लगाएंगे, जल्दी से बोलिए। इसको भी सीरीज़ में लगाया जाएगा, क्योंकि करंट अगर आपको मुकम्मल तौर पर मेजर करना है किसी सर्किट में से, तो पैरेलल लगाने का आप सोच नहीं सकते, तो आपको सीरीज़ में ही लगाना पड़ेगा। यहाँ से अगेन एक सर्किट डेवलप कर लें अपनी मर्ज़ी का। एक बैटरी आ गई आपके पास, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, इधर वाली साइड पर आपके पास एक डिवाइस है, और इस बार इस डिवाइस के सेंटर में मैं जी की जगह पे बच्चे लिखने वाला हूँ ए। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा लैब में जाके, अगर वहाँ पर आपको ए देखने को मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि डिवाइस कौन सी है, एमीटर है। फिजिक्स के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होने हैं वो इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर होते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह से देखें, यहाँ पर भी हमने सेम टू सेम वही बातें करनी है। देखें, करंट अगेन क्या करेगा, जैसे सर्किट क्लोज होगा, सर्किट के क्लोज होने से ही करंट क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा, राइट। जब करंट आई जो है वो फ्लो करेगा, अगर हमें उस करंट की, अगर वो करंट की जो वैल्यू है वो हाई भी है तो कोई बात नहीं, जो एमीटर है वो उसको मेजर कर लेगा। अगेन बात वही, एमीटर को भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाया। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाने की वजह क्या,
क्योंकि अगर पैरेलल में लगाएंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा, और अगर करंट डिवाइड हो गया तो ये सही तरह से एक्यूरेट रीडिंग नहीं ली जा सकती। सो दैट्स वाई हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे ताकि मुकम्मल करंट इसमें से गुजर सके। बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। और अगर हम आइडियल एमीटर की बात करते हैं तो क्या कहेंगे आइडियल एमीटर के बारे में? हम कहेंगे जो आइडियल एमीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लेकिन क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली? सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मेजर करंट इन अ डिफरेंट सर्किट। ये बेटा वो टॉपिक है। अब यहाँ से कुछ पूछना है तो पूछ लें।